वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के सीनियर वजीर वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब। मिनिस्टर साहब, इस वक्त जब एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, कश्मीर का इतना बड़ा मसला, भारत फिर वहाँ पे अपना खेल खेलने जा रहा है, अपोजिशन की दो बड़ी जमातें कह रही हैं कि वजीर आज़म इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये पाकिस्तान की बड़ी पुरानी सियासत है जी। जो इस मज़े की बात ये है कि ये जो दो जमातें कह रही हैं, पहले ये एक दूसरे के बारे में कहा करते थे। अगर आपको याद हो तो मियां नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा दावा यही था बेनज़ीर के बारे में कि वो सिक्योरिटी रिस्क है मुल्क के लिए। इमरान खान जो है, आप चाहे पाकिस्तान की आलमी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करना, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के ऊपर दुनिया को लेके आना और पाकिस्तान की जो किरदार है और पाकिस्तान की जो अपनी पोजीशन है उसके लिए दुनिया के अंदर इज्जत पैदा करना, मेरे ख्याल में इमरान खान ने जितना किया है वो कोई इस पे आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो सकता। अगर कोई बहस हो सकती है कि आखिरी दफा कब हुआ था, तो शायद वो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे आपको वापस जाना पड़े, उसके बाद से 40 साल से तो हमने ये देखा नहीं। इसी तरीके से मुल्क के अंदर तमाम मुल्क को, चाहे वो खित्ता कोई भी हो पाकिस्तान का, उन सबको बराबरी की नजर से देखना, तमाम इदारों को साथ लेके चलना, तो एक मुल्क के अंदर एक यकजहती की जो ताकत है उसको पैदा करना, वो भी इमरान खान ने जो किया है वो आपको पाकिस्तान में कम से कम 1988 के बाद से पाकिस्तान की सियासत के अंदर नजर नहीं आया। मिनिस्टर साहब, जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से स्टेटमेंट थी वजीर आजम साहब की, उसको लेके अपोजिशन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। देखिए, उसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो पाकिस्तान जो है एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए कोई भी फैसला करने का उतना ही हक है जितना किसी दुनिया के मुल्क का है। हम ये न्यूक्लियर अपार्टहाइड के अंदर यकीन नहीं रखते कि जिसमें चंद ममालिक के पास ये इख्तियार होना चाहिए, दूसरों के पास नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम ने मिलकर ये फैसला किया, हुकूमतें बदलती रहीं, सब इसके ऊपर मुत्तफिक रहे। ये एक चीज़ है जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ये दुनिया की हकीकत है, वाहिद मुसलमान मुल्क है जो एटमी ताकत है दुनिया का, और हम ये हक रखते हैं और हम एक शदीद खतरे का सामना करते हैं। जो वजीर आजम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए खतरा है, हमारे सामने जारियत का सामना है, हमें एक बहुत बड़े हमें नेबर से जारियत का सामना है। तो अगर हमारे हालात बेहतर हों, अगर हमें खतरा ना हो, तो हम भी ये चाहेंगे कि इस खत्ते के अंदर अमन और यगानगत के साथ लोग अपनी जिंदगी को गुजारें, सारे मुल्क के वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल हों लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी माशी बेहतरी के लिए, बजाय कि इसके ऊपर जंगी साजो सामान के लिए इस्तेमाल करें। तो उसूली तौर पे उनकी ये बात जो है वो मेरे ख्याल में हर अमन पसंद दुनिया में इस बात से इत्तफाक करेगा। लेकिन जब तक हमें खतरा नजर आ रहा है, पाकिस्तान के पास ये राइट भी है, ये हमारा हक भी है, और इस हक को हम पूरी तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे कि हम हर हद तक जाएंगे अपनी आज़ादी का दिफा करने के लिए। मिनिस्टर साहब, पिछले चंद दिन से, बल्कि 7, 8, 9 जून से मीटिंग्स हो रही हैं, आपके भी नॉलेज में होगा, कुछ इतलात भी आई, खबरें भी आ रही हैं कि मुल्क में गैस की लोड शेडिंग हो रही है और आने वाले दिनों में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। आज कराची में कई के खिलाफ मुजाहरे भी हुए, गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के हवाले से। कोई आप ये क्राइसिस डेवलप होता देख रहे हैं इस हवाले से? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो दोनों एरियाज के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई भी है। आज वज़ीर आज़म ने इसके लिए ख़ास तौर पे मीटिंग भी कॉल की थी, उसके अंदर वापडा को भी बुलाया हुआ था, इरसा भी थे वहाँ पे, और हमारे बिजली और गैस के जो दोनों मिनिस्ट्रीज हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। गैस की दो फील्ड जो हैं हमारी बड़ी फील्ड, उनकी आउटेज हुई थी, उसकी वजह से गैस की में कुछ कमी महसूस हो रही है, जो 28 तारीख को उन फील्ड्स ने वापस आना है। इसी तरीके से एक गैर मामूली मौसमी हालात पैदा हुए जिसकी वजह से हमारे जो डैम्स हैं तरबेला वो बढ़ना शुरू हुआ था, और उसके बाद ऊपर से जो ग्लेशियर मेल्ट से आता है पानी, उसमें कमी हो गई बिकॉज टेम्परेचर जो है वो गिर गया था। उस टेम्परेचर की कमी की वजह से पानी जो आ रहा है उसमें कमी हुई भी है, उसकी वजह से हमारी बिजली जो पैदा होती है पानी से, तरबेला से जो बिजली पैदा होती है उसके अंदर कमी हुई भी है। जो पानी का है उसकी तो 15 जुलाई की आज डेट दी। इरसा के जो चेयरमैन आए हुए थे उनका तजिया ये था कि 15 जुलाई पर जाके हम इस सूरत हाल में होंगे कि हमारा पानी का लेवल वहां पे पहुंच जाए कि पूरी तरबेला से बिजली बन सके। गैस की जो सूरत हाल है उसके अंदर एक तो लोकल फील्ड्स का तो मैंने बता दिया आपको, 28 तारीख को जो है
وہ واپس آن لائن آ جائیں گی. اس کے بعد ایک اور معاملہ چل رہا ہے وہ LNG کے FSRU کا, وہ اگلے 1-2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. اگر وہ کرنا پڑا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ 5-7 دن کے لیے کوئی گیس کی اویلیبلٹی کے اندر کمی پیدا ہو جائے, لیکن اس کا فیصلہ 1 یا 2 دن کے اندر ہو جائے گا. ٹھیک, تو آپ کتنی شارٹیج دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ FSRU کا فیصلہ تو یقیناً کرنا ہی پڑے گا اور ہوگا بھی, تو گیس کی شارٹ آپ یہ لوڈ شیڈنگ کے لیے کتنے میگا واٹ کی شارٹ فال دیکھ رہے ہیں؟ آج سیکرٹری پاور نے پوری بڑی تفصیل سے اس کے اندر پریزنٹیشن کی تھی. وہ ڈپینڈ کرتا ہے موسمی حالات کے اوپر. اگر گرمی جو ہے وہ نارمل ہو, یعنی ان دنوں کے اندر ایام کے اندر جو عمومی طور پہ درجہ حرارت دیکھے جاتے ہیں, اگر وہی ہمیں درجہ حرارت دیکھنے کو ملے گا, یہ پیریڈ ہے آپ سمجھ لیں جولائی کا پہلا ہفتہ, جون کے آخر سے لے کے جولائی کا پہلا ہفتہ, اس کے اندر 300 سے 400 میگا واٹ کی صرف ان کو شارٹیج نظر آ رہی تھی, کیونکہ وہ دوسرے جو آلٹرنیٹس ہیں گیس کے علاوہ اس سے زیادہ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 300 سے 400 میگا واٹ کا ان کو شارٹ فال نظر آ رہا تھا. اس پہ آپ سے تفصیلی بات چیت بھی کریں گے, آپ سے تفصیلی بات چیت بھی کریں گے, یہ مسئلہ آپ حل کر لیں کہ کس طرح سے یہ ہوا اور کیا ہوا. یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ بجٹ حکومت آرام سے پاس کروا لے گی, اور کب تک آپ کی توقع ہے, کوئی ڈیٹ ہے مائنڈ میں کہ فلاں تاریخ تک بجٹ پاس ہو جائے گا اس سال کا؟ میرے خیال میں اگلے منگل کو ہے اس کی جو ووٹنگ ہوگی, حتمی ووٹنگ جو ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے منگل کو ہے اگلے. اس سے پہلے کٹ موشن سیٹرڈے سے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی بجٹ, ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, بجٹ پاس کرنے میں انشاءاللہ تعالی کوئی ہمیں مسائل نظر نہیں آ رہے. اور تمام آپ کے اتحادی, آپ کے ناراض اراکین تمام کے تمام ووٹ کریں گے, بجٹ آرام سے پاس ہو جائے گا؟ جی بالکل, اس وقت تک ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. کوئی بھی دیکھیں, ہر سیاسی صورتحال کے اندر لوگ ہوتے ہیں, کوئی شکایات بھی ہوتی ہیں, کوئی مطالبے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمیں پہلے بھی نظر آیا جس وقت عمران خان نے, وزیر اعظم نے اپنے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو ایک بھی ووٹ ہمارا ضائع نہیں ہوا تھا. سب لوگ جو ہیں انہوں نے اعتماد کا ووٹ ڈالا اتحادیوں سمیت, اور ابھی بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آ رہی ہے. بجٹ کے اندر بھی ہمیں نہ اپنے ممبرز میں سے کوئی, نہ اتحادیوں میں سے کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ آپ کو ووٹ نہ دے. ان کی ضرور شکایات ہو سکتی ہیں, ان کے مطالبات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا کوئی گلہ نہیں جس کی وجہ سے وہ ووٹ نہ ڈالیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.